अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, थिंक टैंक का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोज टू गिव क्लोरीन एंड ब्रोमीन। कहते हैं कि जो ब्रोमीन क्लोराइड है वो डिकम्पोज होगा तो उससे क्लोरीन और ब्रोमीन बनेंगे। आपको यहाँ पे 3 सवाल पूछे गए हैं। पहले कहते हैं कि इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखो। अक्सर स्टूडेंट गलती सारी इसी में करते हैं। तो इसका केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए खुद उसने बताया हुआ है ब्रोमीन क्लोराइड, तो मैंने लिखा BrCl यानी ब्रोमीन क्लोराइड। फिर इसने कहा जी डिकम्पोज होके ब्रोमीन और क्लोरीन बनते, तो मैंने लिखा जी ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ये बन गया जी इसका केमिकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट अक्सर गलती कहाँ करते हैं, वो गलती करते हैं वो लिखते हैं जी BrCl, फिर आगे जाके वो लिखते हैं जी Br और Cl। और आपको पता है जो ब्रोमीन और क्लोरीन है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो 2 एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब कभी भी आप ब्रोमीन लिख रहे हो तो आपको सिर्फ ब्रोमीन नहीं लिखना, आपने Br2 लिखना है, Cl2 लिखना है, जैसे कि H2 लिखते हैं आप लोग, O2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अक्सर स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, वो यहाँ पे Br या सिर्फ Cl लिख के रखते हैं, तो बाद में यहाँ पे फिर सिर्फ BrCl लिखते हैं, तो पूरा सिस्टम गलत हो जाता है। तो याद रखो, नतीजे में जो प्रोडक्ट में जो आपको क्लोरीन और ब्रोमीन मिलेंगे उसको आपने कुछ इस तरीके से लिखना है कि Br2 Cl2। तो जब ये 2 है तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे भी 2 है, तो ये इसका बन गया केमिकल इक्वेशन। फिर आपने इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है। तो केसी एक्सप्रेशन लिखने का तरीका आसान है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को न्यूमिनेटर में रखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में रखो, इनकी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में ले जाओ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक तो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन अलग, लेकिन याद रखो ये जो 2 है वो नंबर ऑफ एटम है, वो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। इसका जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो ये स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं है ये, बल्कि नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये देखो तो ये स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इसका देखो ब्रोमीन अलग लिखना है, क्लोरीन अलग लिखना है, इनका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे आपने किसको लिखना है, रिएक्टेंट हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, तो रिएक्टेंट हो गया आपके पास, इसका कंसंट्रेशन यानी इसका एक्टिव मास, और इसका जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो चला गया पावर में। तो ये तो हो गया इसका केसी एक्सप्रेशन। यूनिट निकालने के लिए सिंपल, इनके अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखो। तो यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर, इसकी पावर, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो आपके पास कोई यूनिट नहीं बचा। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि ऐसे रिएक्शन जिनकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन की कोई यूनिट नहीं होता। आप खुद देखो, इधर रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की तादाद 2 है, प्रोडक्ट के अंदर इधर 1 इधर 1, तो इधर भी कितना हो गया 2। तो चूंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर है, इसीलिए इस रिएक्शन की कोई भी यूनिट नहीं है।